वजारत उज़्मा का ताज शहबाज शरीफ के सर पर सज गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार शहबाज शरीफ 16वीं कौमी असम्बली के कायद ऐवान मुंतखब हो गए हैं। था अब उससे बड़ा मालियाती खसारा है। अब ये हालत हो गई है कि हम डेट के पैसे देने के लिए भी बोरो करते हैं, यानी कि इस दफ़ा जो डेट हमने देना है, जो मार्कअप हमने देना है, वो 8300 अरब रुपया है। उन्होंने सरप्लस सिर्फ 188 अरब का किया है। तो मुझे तो ये कोई 1% चांस भी नहीं है कि ये चल सकेंगे, और ये शायद चलना भी नहीं चाहते कि IMF प्रोग्राम होने के बावजूद जो प्राइवेट लेंडर्स हैं दुनिया के, यानी कि दो तरह के लेंडर्स, एक जो बाहर के कमर्शियल बैंक है इंटरनेशनल, और दूसरा जो बॉन्ड खरीदते हैं पाकिस्तान के यूरो या सुकूक, ये दो वो 7300 बिलियन रुपीस होगी। 1000 अरब रुपया आप बोरो करेंगे तो ये देंगे, बाकी एवरीथिंग एल्स इज ऑन बोरोड मनी। तो गो बैक 4-5 इयर्स तो हम कम से कम मार्कअप दे रहे थे, कुछ और पैसे हमारे पास आ जाते थे फेडरल गवर्नमेंट में, और एक गवर्नमेंट चल रही थी। सो जब लोग ये कहते हैं कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो मतलब ये है कि वो जो नाजुक दौर है वो बदतरीन होता चला जा रहा है। ये एक हकीकत है, पर मसला ये है कि हम इन चीज़ों का अदराक नहीं करते और इन चीज़ों पर खुलकर गुफ्तगू नहीं करते। हम सतही गुफ्तगू करते हैं, और उस सतही गुफ्तगू की वजह से जो फंडामेंटल मसाइल हैं वो वहीं रह जाते हैं। अब सबसे बड़ा काम जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नई आने वाली गवर्नमेंट का है वो ये है कि क्या उनके पास कोई कॉम्पिटेंट टीम है। और मैं टीम से ये नहीं कहता कि एक वज़ीर ख़जाना है, एक वज़ीर एनर्जी है। देखिए, ये तो वज़रा होने ही चाहिए, ये पॉलिटिकल सेटअप्स हैं, पर पाकिस्तान के पास क्या वो एस्टैब्लिशमेंट का पैराफिनेलिया है, और फिर वो टेक्नोक्रेसी है। जो ये एक मसला जो मैंने आपके सामने रखना है, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि इस वक्त जो वफाकी फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क है उसको दुरुस्त किस तरह करना है। ये जो हम एक खसारे की हुकूमत चला रहे हैं, इस खसारे की हुकूमत का खसारा किस तरह कम करना है। इसमें टैक्सेस का रिफॉर्म भी है और एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म भी है। यहाँ से तो शुरू करें अपना पहला दिन। अगर ये नहीं करेंगे तो एवरीथिंग एल्स is not going to get sorted, because ये जड़ है हर चीज़ की। IMF पे जाने की जड़ भी यही है, because इसी की वजह से बैरूनी खसारे होते हैं, इसी की वजह से हमारी जो सख्त है अपने मुल्क को चलाने की वो नहीं है, और हमें बैरूनी बोरो करना पड़ता है। सो लेट्स सी कि इस पे वो क्या हिकमत अमली रखते हैं। मेरा ख्याल है कि आज तक कोई सीरियस एफर्ट टैक्स रिफॉर्म का नहीं हुआ। एक ही एफर्ट कर लें, वो ये है कि अगले 6 महीने साल में कोई ऐसा प्लान बना लें अपने एक्सपर्ट्स को कह के कि FBR का पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिजिटाइजेशन ऑटोमेशन का रिफॉर्म क्या है। एक्सपेंडिचर की मद में ऑस्टेरिटी नहीं, मतलब मैं 10 ऑस्टेरिटी कमिटीज़ देख चुका हूं जो बिल्कुल किसी काम की नहीं होती और कुछ डिलीवर नहीं करती। एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म का मतलब पेंशन का रिफॉर्म है, डेट का रिफॉर्म है, पाकिस्तान के PSDP का रिफॉर्म है, पाकिस्तान के बजटिंग का रिफॉर्म है। तो ये एक शॉर्टफॉल बहुत सिग्निफिकेंट है, और मार्च के महीने में जब IMF आएगा सेकंड और आखिरी रिव्यू के लिए, तो हो सकता है कि प्रोविंशियल हुकूमतों की जो फेलियर है उसको हाईलाइट करें। और मेरा अपना अंदाजा ये है कि आने वाले प्रोग्राम में, 3 साल वाले प्रोग्राम में, अब रुझान प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पर ज्यादा होगा कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो। वो टैक्सेस बहुत कम कलेक्ट कर रहे हैं, खर्चे बेतहाशा बढ़ा चुके हैं, सरप्लस नहीं जनरेट कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि क्या होता है। और डॉक्टर साहब, आप ये देखें, इस नई हुकूमत ने बजट पेश करना है एक ऐसी सिचुएशन के साथ कि जब आपके जिम्मे जो है वो 131 अरब डॉलर से जायद का जो कर्जा है ये आप लोगों को पे करना है, और पहले 6 महीनों में ही 18 अरब डॉलर का कर्ज आपको वापस करना था जो आपने नहीं कर सके आप। तो ऐसी सूरत में बजट की शक्ल क्या होगी? कर्ज लेकर आप जो है वो कर्ज अदा कर रहे हैं और फिर आपने सूद की अदायगियां करनी है, तो ये कैसे मैनेज होगा इस साल का बजट? बात दरअसल ये है कि इस साल अगर आप देखें तो जो हमारा खसारा है बजट में अभी तक जो हो चुका है, उसका 90% तकरीबन हमने पाकिस्तानी बैंकों से लेकर पूरा किया है, और उसके नतीजे में मनी सप्लाई जो है उसमें इजाफा होता रहा है तेजी से, और उसके नतीजे में अफरात ज़र पर भी बोझ कुछ पड़ता रहा है। तो ये एक बड़ा मसला है। दूसरी तरफ आपने जो जिक्र किया हमारे जो बैरूनी खर्चे हैं, एक्सटर्नल डेट,
132 अरब डॉलर के लगभग पहुंच चुके हैं। उसमें तकरीबन आप देखिए कि 106 अरब डॉलर जो हैं वो हुकूमत के और हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेस के, और उसमें जो वापसी करनी है वो बहुत ज्यादा है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें काफी हद तक रोल ओवर्स मिलते रहे हैं। हमारा साथ दिया है, चाइना ने साथ दिया है, सऊदी अरेबिया ने साथ दिया है और यूएई ने भी साथ दिया है। तो इससे कुछ हमारा जो रिक्वायरमेंट है कैश फ्लो की वो कुछ कम हुई है। मगर एक बहुत ही ज्यादा परेशान कुन बात यह है, जबकि इस साल हमारे बजट में हमने ये प्रोजेक्शन की थी कि हमें इन दो सोर्सेस से 6 अरब डॉलर तक मिल जाएंगे, एक पैसा नहीं आया है, ना आने के इम्कानात हैं। इसलिए ये गैप पैदा अगर हो जाता है ज्यादा तो आपके रिजर्व्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर खुदा न खास्ता। मैं सारी ज़िंदगी इनको प्रैक्टिकली मॉरली सपोर्ट करता रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इनका रेटरिक अभी तक बदला नहीं है। ये दो कश्तियों में सवार होना चाहते हैं। एक तरफ ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को भी अपोजिशन दें और दूसरी तरफ गवर्नमेंट का हिस्सा भी बने, जबकि गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी हिस्सेदार है, जाहिर है। तो ये चीज़ चलने वाली नहीं है और फेडरल गवर्नमेंट भी चलने वाली नहीं है। ये मैं 2025 के अंदर पाकिस्तान में दोबारा इंतखाबात देख रहा हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है। 2025 में? जी, 2025 के अक्टूबर में। What are you saying, शबर साहब? देख लीजिएगा। Have you any idea कि कितना पैसा लगा है इस इलेक्शन के ऊपर? कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका में, सॉरी इटली में, यूएस, इटली में, यूरोप में मतलब बैंक करप्सी की तरफ हम खड़े हुए हैं, पैसा हमारे पास है नहीं, कर्जों में हम जकड़े हुए हैं। 2025 में आप इलेक्शन करा रहे हैं दोबारा और वो अक्टूबर में करा रहे हैं। आप नहीं कराएं, आप मजबूर होंगे, आप कराना पड़ेगी आपको इलेक्शन। ये असेंबली नहीं चल सकती इस तरह से, जिस तरह की असेंबली ये आई है और जिस तरह की असेंबली के अंदर जिस तरह के लोगों की गुफ्तगू है और जो उनका माइंड सेट है, ये कैसे चल सकता है? ये कोई सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये थोड़ी चल सकता है। ये आपके ख्याल में चल जाएगा, ये आपकी गलतफहमी है, चल जाएगा ये। अच्छा, वैसे ही जब आपने इतनी बात कह दी है तो थोड़ा सा आगे भी चल लेते हैं ना। रिवाइवल ऑफ पीटीआई फाउंडर आप देख रहे हैं क्या जी? वो वापस आने, कैदी नंबर 804 आ जाएंगे आपको लगता है? नहीं, मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल सिंसियरली बताइए, सिंसियरली बताइए कि आप उसको कैदी नंबर 804 कह रही हैं, आप मुझे बताएं कि क्या बैलेट बॉक्स में वो जीता है या हारा है? ईमानदारी से बताएं। बिल्कुल ऑब्वियसली जो निकले हैं चीजें उसमें तो लोग कह रहे हैं कि उन्हीं के वोट। तो अगर जीते हैं तो फिर आपको क्या हक हासिल है एक आदमी को जो जीत कर आया है उसके बारे में कहना कि वो कैदी नंबर 804 है? मतलब आपको हक हासिल है ये एज ए पाकिस्तानी? गलत है, ठीक है, पार्टी जीत के आई है ना, तो आपको क्या हक हासिल है ये कहने का कि जी हम उसको नहीं, हम कि वो नहीं आना चाहिए? ठीक है, अगर आप समझती हैं उस आदमी को, लेकिन अगर सिस्टम उनको एक्सेप्ट ही ना करे। सिस्टम कोई आसमान से तो नहीं उतरा ना, सिस्टम की भी तो कोई, सिस्टम भी तो आखिर किसी ना किसी को। देखिए शबर साहब, मैं आपसे अब आप यहाँ तक बात लें ना तो मैं बिल्कुल क्लियर आपसे सवाल करती हूँ। देखिए, जिन कॉरिडोर्स में आप जाते रहे हैं, जहाँ के पावर्स आप मुझसे बेहतर समझते हैं, जब वहाँ एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो फिर कहीं नहीं होगी। That's very clear in Pakistani political system. दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले